नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी प्रथम उद्बोधन व्याकरण का पाठ 13 विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। विशेषण की परिभाषा तथा उदाहरण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: माला बहुत सुंदर है, यह काली गाय है। विशेषण के भेद तथा उनके उदाहरण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। उदाहरण: पृथ्वी गोल है। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण: 10 बकरियां पहाड़ी पर चर रही हैं। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण: दूध वाले ने 2 लीटर दूध दिया। चौथा, संकेतवाचक विशेषण। उदाहरण: यह साइकिल मेरी है। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा तथा उदाहरण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा आदि का ज्ञान कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी गोल है, अंगूर बहुत खट्टे हैं, खरगोश का रंग सफेद है। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा तथा उदाहरण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताई जाती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे, बाग में कुछ फूल खिले हैं, 10 बकरियां पहाड़ी पर चल रही हैं। इस किताब से सब पृष्ठ फट चुके हैं। ऊपर के वाक्य में कुछ, 10 और सब शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, दूध वाले ने 2 लीटर दूध दिया। परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, कोई बच्चा रो रहा है, हमारा घर बहुत छोटा है, वह साइकिल मेरी है। विशेषण की अवस्थाएं। किसी भी व्यक्ति
वस्तु और स्थिति की तुलनात्मक अवस्थाएं अवश्य होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं को ही विशेषण के तुलनात्मक अवस्थाएं कहा जाता है। विशेषण की अवस्थाओं की तुलना में 3 अवस्थाएं हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था।